जैसा कि आप लोगों को पता है कि 12 अक्टूबर से आपके क्वार्टरली एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे। तो आज हम मैथ्स में जो 2 यूनिट हमने पढ़ी हुई है उन्हीं को हम दोबारा रिवाइज करेंगे। क्लियर? रिवीजन एक्सरसाइज जो आपको दी हुई है पेज नंबर 5 पर, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है राइट इन फिगर्स, मीन्स आपको वर्ड्स में दिए हुए हैं उनको आपको फिगर्स यानी नंबर्स में लिखना है। जैसे फर्स्ट आपका दिया हुआ है 6373, जिसे हम फिगर्स में किस तरीके से लिख सकते हैं 6373, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें आपको फिगर्स में दी हुई है मीन्स वर्ड्स में दिए हुए हैं उनको आपको वर्ड्स में लिखना है। क्लियर? हम देख लेंगे कितना है, तो इसे प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग फाइंड आउट हम कर लेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, मीन्स ये आपका वर्ड में हो जाएगा 1,35,796। क्लियर? इस तरीके से आप वर्ड्स में लिख लेंगे। क्वेश्चन में थर्ड में दिया हुआ आपका राइट द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ इज द फॉलोइंग नंबर्स, मीन्स ये आपको एक डिजिट दी हुई है, प्रेडिसेसर यानी जो पिछली डिजिट संख्या और सक्सेसर मीन्स आगे की डिजिट। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5,17,843। क्लियर? 483। क्लियर? अब इसका प्रेडिसेसर आपका आ जाएगा 5,17,482 एंड इसका सक्सेसर आ जाएगा 5,17,484। क्लियर? ऐसे आप करेंगे। नेक्स्ट में शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपको। क्वेश्चन 5 में राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं, जहां जहां पे 5 उनको आपका प्लेस वैल्यू लिखना है। क्लियर? इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लेंगे। फिर आपका एडिशन है यानी जोड़ना, फिर उसके बाद डिफरेंस फाइंड आउट करना है मीन सबट्रैक्ट कर लेंगे आप। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन नंबर 10 भी एडिशन पे बेस्ड है। 11th आपका डिवाइड पे बेस्ड है। 12th में आपको एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एचसीएफ फाइंड करना है मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि आपकी पिछली क्लासेस में बता चुके हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करके देख लेंगे। क्लियर? चैप्टर फर्स्ट रोमन न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स आपको बता दिया है, जो न्यूमरल्स रहते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये आपके हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहलाते हैं। ये न्यूमरल्स सबसे पहले हिंदूज के द्वारा यूज किए गए थे, उसके बाद अरब्स द्वारा यूज किया गए थे, और यही न्यूमरल्स अब आज के समय में मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस होती हैं उनमें यूज की जाती हैं। क्लियर? इसकी एक्सरसाइज देख लेंगे दोबारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट आपको दिया हुआ है 48, इसे रोमन न्यूमरल्स में किस तरीके से लिख लेंगे हम, ये आ जाएगा XL। क्लियर? L होता है आपका 50 और आगे आ गया तो माइनस हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका 40, B हो जाता है आपका 5 एंड ये हो जाता है 8, तो प्लस करेंगे कितना बनेगा 48। क्लियर? इस तरीके से कर लेंगे आप। नेक्स्ट है आपका राइट हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग, मींस इसमें आपका जस्ट अपोजिट आ जाएगा। फर्स्ट आपको x x i x। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 10 10 20 और ये 30 होता पर ये एक माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 29। इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, जिसमें स्मॉलर ग्रेटर और इक्वल का साइन लगा के आपको इंडिकेट करना है। क्लियर? फर्स्ट आपको दिया हुआ है XL एंड LX। क्लियर? तो ये आपका 40 है, ये 60 है, तो 60 बड़ा है बिगर है तो इस पे आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स
विथ करेक्ट नंबर्स। इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। एक्सरसाइज नंबर 3 में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे इसमें आपको दिया हुआ है 7 L डिवाइडेड बाय 5। अब आप लोगों को पता है L मीन्स 50 एंड 5 मीन्स B मीन्स 5, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10। इसमें आपका 10 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप करेंगे। इसी के साथ चैप्टर 2 स्टार्ट देख लेंगे हम। न्यूमरेशन आपको पता ही क्या है, डिजिट्स रहती हैं जो 1 डिजिट टू 7 डिजिट्स तक इसमें यूज होती हैं। क्लियर? ये आपको इंटरनेशनल एंड इंडियन सिस्टम दिया हुआ है न्यूमरेशंस का। क्लियर? जैसे कि इंटरनेशनल में अपने यहाँ पे 10 लाख चलता है, वहां पे उसको 10 लाख को बोलो 1 मिलियन बोलते हैं। इसी तरीके के कुछ डिफरेंसेस आपको दिए हुए हैं। कंपैरिजन किया गया है इंटरनेशनल एंड इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस का। एक्सरसाइज नंबर 4 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, राइट द नेक्स्ट 4 नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको एक नंबर दिया हुआ है, उसके नेक्स्ट यानी अगले 4 डिजिट्स आपको उसके लिखना है। देख लेंगे इसे भी दोबारा। दिया हुआ है आपको 6,82,534। क्लियर? उसके नेक्स्ट 4 नंबर्स हम लिख लेंगे। ये हो जाएगा 6,82,535। ये हो जाएगा 6,82,536, 6,82,537 एंड आपका फोर्थ लास्ट हो जाएगा 6,82,538। इस तरीके से आपने नेक्स्ट 4 नंबर्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको एक पैटर्न दिया है, जिसमें देखते हैं आप +1 हो रहा है। उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अगले नेक्स्ट 4 नंबर्स 4 डिजिट्स आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में +5 करना है, मीन्स इसमें आप देख रहे हैं काउंटिंग बाय 5। +5 कर कर आपको नेक्स्ट 4 नंबर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में +12 हो जाएगा आपका, 5th में हो जाएगा +5 एंड 1500। क्लियर? ऐसे रिमेनिंग क्वेश्चंस जो आपको करवा दिए हैं उन्हें आप दोबारा अपनी रफ कॉपीज में सॉल्व करेंगे। क्लियर? 5th में भी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5th एक्सरसाइज 5th में क्वेश्चन नंबर 1 का ए दिया हुआ है, जो कि 29,48,181। क्लियर? अब इसे एक्सपेंडेड फॉर्म यानी किस तरीके से हम कर लेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है 29 लाख है। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा 210 लाख। 210 लाख क्यों हो गया है, क्योंकि 20 लाख है, प्लस 9 लाख आ जाएगा आपका, प्लस ये हो जाएगा 410,000 क्योंकि 40,000 है आपका ये, फिर प्लस 8,000 प्लस 100 आ जाएगा आपका, प्लस 8 टेंस आ जाएगा क्योंकि आपका ये 81 है, प्लस 11 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये इस तरीके से आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट आपका है हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, काउंट एंड राइट। क्लियर? ये आपको फिगर्स में लिखना है, नंबर्स में लिखना है और आपको बताना है कि टोटल कितनी डिजिट्स यूज हुई हैं। क्लियर? तो हम लिख लेंगे इनको। सेकंड में ये आपको दिया हुआ है 8,35,05,103। 8,35,35,103। इस तरीके से हम काउंट कर लेंगे डिजिट्स कितनी है और जितनी रहेंगे आप हमें कर लेंगे। नेक्स्ट इसी का सेकंड देख लेंगे। बी दिया हुआ है आपको 38,02,060। क्लियर? अब इसकी आप डिजिट्स काउंट करेंगे 3, 5,
7 हो जाएगा 7 डिजिट्स आपका। इस तरीके से आप करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6 में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स बाय पुटिंग स्मॉलर और ग्रेटर साइन और इक्वल इन द फिल इन द ब्लैंक्स। क्लियर, देख लीजिए हम इसे। फर्स्ट आपको दिया हुआ है इसमें 6 1 2 4 5 8 9 6 मीन्स आपका है 6 करोड़ 12,45,896 और नेक्स्ट है आपका 6 करोड़ 12,47,894। क्लियर, हम इसे कंपेयर कर लेंगे। सामने वैल्यूज आपकी सेम दी हुई है, लास्ट में आप 47,000 हो रहा है 45 मीन्स 47 बिगर है तो एक ग्रेटर का साइन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, मींस बढ़ते क्रम में आपको इसमें जमाना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर है, मींस घटते क्रम में आपको संख्याओं को जमाना है। एक्सरसाइज 7 में भी आपको इसी तरीके से दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट दिया है आपको 24 करोड़ इज रिटन एज, तो किस तरीके से लिखा जाएगा आपका 24 करोड़, देख लेते हैं। ये लिखा गया आपका 24 करोड़। चेक कर लेंगे फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख। क्लियर, टेन लाख, एक यहाँ हो रहेगा आपका 0, 4 2 6 प्लस 7 हो जाएगा आपका। इसे हम दोबारा करेंगे, 24 3 5 6 7। क्लियर, ये हो जाएगा आपका 24 करोड़। इसमें आपके 7 जीरोस आ जाएंगे। क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर, इस तरीके से आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपको दिया हुआ है, जो वो पूछ रहा है 10 लाख को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 1 मिलियन हम 10 मिलियन को लिख सकते हैं। क्लियर, 10 लाख इक्वल्स टू 1 मिलियन। इसी के साथ जो आपका चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम में यूनिट फर्स्ट सेकंड आना है वो दोबारा आपको रिवाइज करवा दिया गया है और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। और इन क्वेश्चंस में यदि आपको कोई डिफिकल्टीज आती है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आप मुझे फोटो भी भेज सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।